مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये व्लॉग रमज़ान शरीफ शुरू होने से एक दिन पहले का है, यानी आज के दिन ना डाउट नहीं था कि कल रोज़ा होगा या नहीं होगा, कंफर्म था कि कल रोज़ा है। तो उस हिसाब से घर में काफ़ी सारे काम थे। क्लीनिंग तो मैंने काफ़ी दिनों से स्टार्ट कर दी थी, बाकी कुछ ऐसे जो चीज़ें स्टोर करनी थी वो काम, मेक एंड फ्रीज़ में भी कुछ जो भी बन रहा था वो भी काम साथ साथ चल रहे थे। तो ये मैंने कुछ गाजरें कट करके रखी थी अचार के लिए, नमक और हल्दी लगाई थी, इन्हें रात भर पड़ी रही हैं। तो सुबह फिर ऐसे कुछ पानी इन्होंने छोड़ दिया था ना, वो पानी नहीं डालना और गाजरें सारी ऑयल में डाल देनी है। तो बस अच्छे से मिक्स करके ये मैंने थोड़ा सा अचार बनाया है बच्चों के लिए। अब गाजरें एंड हो रही थी ना, तो बच्चे कह रहे थे कि थोड़ा सा बना दें, तो वो मैंने बना लिया है। अब तो खैर रोज़े शुरू हो गए हैं, इतना खाया तो नहीं जाएगा, सहरी में तो इस तरह की चीज़ें खाने को नहीं दिल करता, लेकिन बस मैंने डाल दिया है कि चलें उसके बाद फिर यूज़ कर में आ जाएगा ना। तो ये जो मैंने समोसे बनाए थे वो रात पड़े रहे हैं फ्रीज़र में, तो अच्छे से फ्रीज़ हो गए थे। अब मैं इन्हें ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। और ये 3 पैकेट बने थे, यानी तीसरे वाला पैकेट हाफ़ था। तो अभी मेरे पास जो समोसा पट्टी होती है ना, वो थोड़ी सी पड़ी हुई है। अब देखूँगी, जैसे अगर ये मिड तक या 20 तक तो चल जाएंगे, उसके बाद अगर ख़त्म हो गए तो फिर थोड़े से और बना लूँगी, क्योंकि बच्चे तो जो खाते हैं वो खाते हैं। मैं फिर रोज़ कहीं ना ऐसे एक डिश बना के भेज भी देती हूँ, कभी घरों में भेज दी, कभी किसी और को भेज दी। और माह रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, सेहत व तंदरुस्ती कामयाबी हो, आमीन। ईद हो, रोज़े हों या इस तरह का कुछ भी होना, तो एक दिन पहले घर में बहुत काम होते हैं। बस मेरा भी यही था कि आज इतने काम थे ना करने वाले, जो मैंने हर हाल में करने ही थे। सबसे पहले तो ये ड्रा साफ़ करने वाले थे और ये काफ़ी काम में आते हैं। बाकी किचन तकरीबन मैंने सारा साफ़ कर लिया है, बस ये रह गए हैं और 1-2 कैबिन ऊपर से रह गए हैं। ये मैंने ख़ुद भी कुछ डिले किए हुए थे, क्योंकि इनकी हालत ना बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। एक तो ये स्पाइसेस वाले बॉक्सेस वाला है, और दूसरा जो है ना, ये इसमें स्पून और इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये भी क्योंकि बच्चों के भी यूज़ में है ना, बच्चे भी इसमें हाथ मारते रहते हैं चीज़ें निकालने के लिए, तो इसलिए ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये मैंने ख़ुद ही एंड पे रखे हुए थे, क्योंकि जब फिर रमज़ान में ना ज़्यादा किचन में ज़्यादा काम होता है, तो चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज़ होना, तो फिर काम करने में भी मज़ा आता है। तो बस ये मैंने सारे सेट किए हैं। हेल्पर मेरे साथ ही थी। आज उसका जो दूसरा काम था ना, वो हमने मिलके किया था, तो फिर मैंने उसे कहा कि आपने किचन मेरे साथ करवा के जाना है। उसके बाद जो ऊपर का कैबिन था वो साफ़ किया है। तो बस किचन का काम मेरा तकरीबन सारा पूरा हो गया। इसके बाद और 1-2 छोटे-छोटे काम हैं, बस वो करूँगी। और बेटे को आजकल छुट्टियां हैं, इसके फुल मज़े चल रहे हैं। ये बस घर में ही होता है, आराम करता है, खाता पीता है और खेलता है, बस ये इसका काम है। अभी तकरीबन कोई 2-4 दिन में इसके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, बुक्स वगैरह अभी लेंगे। तो बस बर्तन धोए हैं, उसके बाद किचन सारा अच्छी तरह साफ़ किया है। और चने मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, क्योंकि ये भी बॉयल होने वाले रहते थे। तो अभी सुबह फिर मैंने दोपहर के बाद ही, यानी सारा काम घर का करके, किचन का करके, तो उसके बाद फिर मैंने ये बॉईल होने के लिए रखे हैं। और आज मार्केट का चक्कर भी लगाना था, क्योंकि ये संडे का व्लॉग है ना, तो बच्चों को छुट्टी थी, ख़ास तौर पे बेटी को, तो उसने अपने लिए कपड़े लेने थे, तो आज हमने मार्केट भी जाना था। बस ये चने वगैरह बॉईल किए, निकाल के मैं रख गई थी, और फिर हम मार्केट चले गए थे। तब तक ये ठंडे हुए हैं, और आके फिर मैंने ये पैकेट में डाल के रखे थे ना। तुसी कपड़ा स्टिच कर दो ऐसी मान लो, लेकिन स्टिचिंग से एक्चुअली बड़ा फर्क होता है। बंदे इन्नी अच्छी चीज़ा ने लॉन्ग
शर्ट इतनी प्यारी है। आप ब्लैक वाली भी अच्छी कहना खाला आएगा 1500 माशाल्लाह जाएगा। बस उसके बाद ये हम मार्केट आ गए हैं और मार्केट का हिसाब ये है कि आजकल तो इतना रश नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि सारी शॉपिंग ना ये जो पहले के 10-15 दिन है ना बस इनमें हो जाए। तो बेटों के कपड़े भी ले लिए, बेटी के भी, हेल्पर के भी, सब के मैंने ले लिए हैं। बस उसके साथ अब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना ज्वेलरी वगैरह की वो रह गई हैं और मेरा अपना ड्रेस रह गया है। बस अब वो लूँगी तो मेरा मार्केट का काम ख़त्म हो जाना है। ये तकरीबन हमें 2 घंटे लग गए थे, 2 घंटे में हमने सारी शॉपिंग कर ली थी और बस फिर घर वापस आ गए थे। और ये बच्चे शाम के टाइम ऊपर गए थे चाँद देखने के लिए, तो छोटी सी वीडियो बना लाए थे। तो माशाल्लाह से चाँद नज़र आ गया है। कल रोज़ा होगा। ये बड़ा मुबारक और मुक़द्दस महीना है और इंशाअल्लाह सबके लिए मुबारक हो, खुशियाँ हों, अपनों का साथ हो और सबसे बड़ी बात है कि ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती हो। तो बस उसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, यानी सहरी के टाइम मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाया और सारे दिन भी फिर नहीं बनाया क्योंकि रूटीन की क्लीनिंग और बस इसी तरह के काम थे, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया था ना। और अब है ये जी शाम का टाइम, अफ्तारी का टाइम है। यहाँ पे अफ्तारी बन रही है। आज माशाल्लाह से सब बच्चों का रोज़ा था, तो उन्हें था कि बस हमें सब बना दें, कुछ भी कह लेना, बच्चे बच्चे ही हैं वो बस। और मैं उन्हें कह रही थी कि आपने इसलिए रोज़ा रखा है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। तो बस बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, उनका जहन बच्चों वाला ही है, कुछ भी कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दही बड़े बना रही थी। ये मैंने सिंपल ही बनाए हैं। दही में आलू, फुल्कियाँ और चने बॉईल करके रखे थे वो डाले हैं। इससे बड़ी आसानी हो गई थी ना, क्योंकि चनों का काम थोड़ा ज़्यादा होता है बॉईल का। एक ही बार बॉईल करके रख लेना तो फिर बड़ी सहूलत हो जाती है। तो बस खूब मैंने धनिया भर के डाला है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, सारी चीज़ें कट करके बस डाल दी थी, चाट मसाला और नमक डाला है। और अच्छा इसके साथ ना मैंने एक इमली की चटनी बनाई है, उससे इनका बहुत मज़ा आया है खाने का ना, यानी वो ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल लेनी है तो उससे बहुत मज़े के लगते हैं। वो भी अभी मैं बताऊंगी आपको कि कैसे मैंने बनाई है। और यहाँ पे बेटी मेरे साथ अफ्तारी बना रही थी। ये भी अभी ना इसकी रमज़ान की वजह से इनकी स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो गई है, तो अब जल्दी आ जाते हैं। तो बस साथ में ना अफ्तारी का ये भी थोड़ा बहुत काम मेरे साथ करवा देती है फिर। तो यहाँ पे हम दोनों मिलके ही बना रही थी। और सबसे पहले दही बड़े बना के फ्रिज में रख दिए हैं ताकि ठंडे हो जाएं, तो फिर ज़्यादा मज़े के लगते हैं। साथ ही मैंने समोसों के लिए ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। अच्छा ये वो चटनी है, थोड़ी सी इमली को भिगो के रख देना है और उसमें से गुठलियाँ निकाल देनी है, उसका ऐसे थिक सा पल्प बन जाएगा। और उसमें थोड़ा सा केचप, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च, नमक, काला नमक डालें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस ये डाल के ना अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है। पकाने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। एक तो पक के भी बनती है ना इमली आलू बुखारे की चटनी, ये दूसरे वाली है। तो ये बहुत मज़े की बनी थी। इसमें केचप थोड़ा ज़्यादा डालना है। बेटी ने पहले हर चीज़ डाल ली थी ना, तो वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, फिर बाद में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको दिखाने के लिए बस डाली हैं और वो मिक्स कर दी हैं। वैसे जो इसकी सही वाली क्वांटिटी है ना वो पहले डाल दी थी। तो बस ऑयल जब गर्म हुआ है तो उसमें समोसे डाल दिए हैं जो मैंने बना के रखे हुए थे। सबसे पहले मैंने यही फ्राई किए हैं और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें की हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे बन रहे हैं फिंगर चिप्स। अच्छा ये चिप्स हमारे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, तकरीबन हर घर में जिसमें भी बच्चे हैं ना, मैंने तो यही देखा है। अम्मी की तरफ भी हमारे बहुत बनते हैं ये। और वहाँ पे तो सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी खाते हैं। भाई मेरे जो यहाँ पे होते हैं ना, उसे अगर कोई सालन उसकी पसंद का ना होना तो वो कहता है कि मुझे बेसन वाले चिप्स बना दें, और वो उसके साथ रोटी भी खा लेते हैं ना, यानी उसे इतने पसंद हैं। तो बस ये ऐसे मैंने कट किए हैं, आलू कट किए और हरा धनिया इसमें मैंने डाला था ना, उससे ये बड़े मज़े के लग रहे थे। थोड़ा सा बेसन डाला है, यानी 2 स्पून अगर बेसन के डाले हैं ना तो 1 मैदा का डाला है। बस नमक, मिर्च, ज़ीरा और मसाला भी थोड़ा सा डाल लें तो ठीक है। तो बस ये बहुत ज़्यादा पानी इनमें नहीं डालना, बस हल्का सा हाथ गीला करके मिक्स करें ना तो फिर ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं ना, थोड़े क्रिस्पी रहते हैं। तो बस वो मैंने डाल दी हैं और साथ में उसी टब में अब मैं यहाँ पे पकौड़ों का मसाला बना रही हूँ। इसमें भी मैंने पालक डाली है, ये मेरे पास फ्रीज़ की हुई पड़ी थी पालक, मेथी, बाकी वही आलू और प्याज है। प्याज इसमें मैं थोड़े ज़्यादा डालती हूँ। तो बस अब ये बनेंगे।
बाकी जो बेसिक मसाले हैं ना बस वही डालने हैं। पालक, मेथी, सूखा धनिया, इसके साथ ये बहुत मज़े के बनते हैं। और धनिया मैंने कुटा हुआ नहीं डाला, बस ऐसे हाथ के साथ ही थोड़ा मल के ना तो वो डाल दिया था। मोटा मोटा इनमें ज़्यादा अच्छा लगता है। और बच्चों को ये बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस उनके मतलब की चीज़ें जो थी वो फ्राइज़ थे और साथ में समोसे, दही बड़े, बस इस तरह जो बाकी चीज़ें थी ना वो थे। पकौड़े कह रहे थे कि बेशक रहने देना, आप बनाएं, क्योंकि उन्हें इतने पसंद नहीं है। और मुझे लगता है कि इनके बगैर तो अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। पता नहीं, मैं तो ज़रूर बनाती हूँ, बेशक अपने लिए थोड़े से बना लूँ ना। आज भी मैंने थोड़े से ही बनाए थे, लेकिन बनाए ज़रूर थे। तो बस अब इसके बाद ये फ्राई करूँगी। और बीच में ही बच्चे ना वो अपने लिए ले आए थे पापड़ से एक, कि ये भी हमें बना दें। रोज़ा था ना तो उन्हें लग रहा था कि बस पता नहीं हमने कितना सा ही खा लेना है ना। अच्छा, ये पापड़ बच्चों ने फ्राई तो करवा लिए थे लेकिन खाए नहीं थे, बस कोई 2-4 ही खाए हैं। उनका ख्याल था कि जैसे दही बड़ों के ऊपर वो पापड़ी सी होती है ना, कि हम उस तरह डाल के खाएंगे, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं दिया इन्होंने। क्योंकि ये जैसे ही डालते हैं ना वो तो दही के साथ मिलके ना थोड़े सॉफ्ट से हो गए थे, तो फिर अच्छे नहीं लग रहे थे। तो बस साथ साथ में ये पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। पकौड़ों में अगर पालक, मेथी और सूखा धनिया डालें ना फिर तो बहुत मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। तो साथ साथ मैंने फ़्रूट कट कर लिया था। फ्रूट बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं खाते। फ्रूट चाट अगर हो ना तो मिक्स हो जाता है, ज़रा टेस्ट चेंज हो जाता है, फिर खा लेते हैं। लेकिन इस तरह ज़्यादा कट करके फ़्रूट नहीं खाते, सिर्फ अमरूद ही खाते हैं। तो बस वो मैंने कट कर दिए थे। पकौड़े तकरीबन यहाँ पे बन गए हैं। टाइम अभी काफ़ी था, क्योंकि पहले वाले जो रोज़े होते हैं ना तो हम भी सही जोश में होते हैं, ज़रा टाइम से काम शुरू कर देते हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था। एंड पे जैसे जैसे रोज़े फिर ज़्यादा होते जाते हैं ना तो फिर घर में भी काम उस हिसाब से बढ़ जाता है, थोड़ी हिम्मत भी कम होती है ना, तो फिर ज़रा लेज़ी हो जाते हैं। तो बस साथ साथ मैंने जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग थी, शेल्फ़ वगैरह साफ़ करने वाली थी वो भी कर दी थी। बर्तन अभी धोने वाले हो तो गए थे, लेकिन बस एक साइड पे मैंने कर दिए थे। अफ्तारी के भी होंगे तो फिर मैं इकट्ठे ही वॉश कर लूँगी। तो बस टेबल हमने लगा दिया था। हम बहुत ज़्यादा तो कोई नहीं है, बस बच्चे हैं और मैं हूँ, तो इसलिए पहले तो इरादा था कि नीचे कोई शीट वगैरह बिछा के ना तो नीचे बैठ के कर देते हैं इफ्तारी। लेकिन बच्चे फिर कहते हैं कि नहीं बस ऊपर ही ठीक है, तो टेबल पे ही मैंने हर चीज़ लगा दी थी। बस फिर बच्चों ने दुआ की है, तब तक इफ्तारी का टाइम हो गया था और फिर हमने इफ्तारी की है। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। तो बस इफ्तारी के बाद बच्चे नमाज़ के लिए मस्जिद चले गए थे। मैं भी अब नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़्री थी, तो जो बर्तन थे ना सारे इफ्तारी वाले वो धोए हैं और साथ साथ खाने का काम भी हो रहा है। पहले मेरी रूटीन ये होती है कि सहरी के लिए खाना मैं दोपहर के टाइम ही बना लेती हूँ, जो सालन बनाना होता है ना वो। लेकिन आज घर में काफ़ी ज़्यादा काम थे तो फिर मैंने नहीं बनाया था। ये सोचा था कि इफ्तारी के बाद बना लूँगी। तो बस अब साथ साथ वो भी बन रहा है। अभी सालन में मैं बना रही हूँ चिकन। बच्चे कह रहे थे कि बस कुछ भी ऐसे मसाले वाला चिकन बना दें, यानी चिकन में कुछ भी बना दें। तो मैंने भी फिर जल्दी वाला काम किया है। प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें कट करके ना थोड़ा सा पानी डाल के कुकर में पकने के लिए रख दिया था। जब वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं ना तो फिर उसमें चिकन और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा अभी पानी था, फिर दोबारा ऊपर ढक्कन रख दिया था ताकि वो जो चिकन है ना वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। जब वो सॉफ़्ट हुआ है तो फिर सारे स्पाइसेस और ऑयल डाल के तो उसकी भुनाई कर ली थी। तो बस यहाँ पे मैंने बस सुरख मिर्च, नमक और थोड़ा सा कढ़ाई मसाला भी डाल दिया था 1 चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी डाली है। बस अब इसे बंद कर दिया है। सॉफ़्ट होगा तो फिर उसकी भुनाई हो जाएगी। जल्दी खाना बन गया था। बस उसके बाद फिर से नमाज़ पढ़ी है, तरावियाँ वगैरह पढ़ी हैं और फिर सो गए थे। बच्चे थोड़ा लेट सोए थे, मैं तो टाइम से ही सो गई थी। और बस सहरी के टाइम फिर मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाए थे, क्योंकि इतना कोई काम ही नहीं था करने वाला। मैंने रोटियां बना ली थी और बेटी ने लस्सी बना दी। अच्छा, लस्सी हमारे घर में सहरी में बहुत शौक़ से पी जाती है। दही इतना बच्चे नहीं खाते,
खाते हैं लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाते हैं, बस ऐसे ना मजबूरी में ही कह लें कि मैं कहती हूँ कि फिर प्यास नहीं लगेगी तो इसलिए खा लो, इस वजह से खा लेते हैं, वरना शौक़ से नहीं खाते, लस्सी शौक़ से पी लेते हैं। तो बस मैंने फिर साथ में पराठे बना दिए थे और बेटी ने सबको दे दिया था, फिर वो ख़ुद भी खाने के लिए बैठ गई थी। मैंने किचन को हल्का सा क्लीन किया और उसके बाद ख़ुद सहरी की है। तो बस फिर नमाज़ पढ़ी है और मैं तो कुछ देर के लिए सो गई थी, बच्चे नहीं सोए थे क्योंकि उनका स्कूल था, और उसके बाद बस फिर वो रेडी हुए और स्कूल चले गए थे। तो बस ये थी मेरी सहरी और इफ़्तार की रूटीन, सेम वैसे ही जैसे सब घरों में होती है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आपको देखने को मिल सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।